मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के बाद। रूस यूक्रेन संकट गहराने से ग्लोबल मार्केट्स का मूड बिगड़ा। एशिया यूरोप से लेकर रूस के बाजारों में भारी गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी 175 पॉइंट फिसला। डाउ फ्यूचर्स भी करीब 500 अंक टूटे। कल प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर बंद थे यूएस मार्केट्स। रूस और यूक्रेन के बीच और बड़ा तनाव। पूर्वी यूक्रेन के स्वघोषित गणराज्य डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस ने दी अलग देश की मान्यता। राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान, दोनों प्रदेशों में भेजी सेना। यूक्रेन संकट से सप्लाई की दिक्कतें बढ़ने की आशंका से कच्चे तेल में तेजी। $96 के पार निकला ब्रेंट का भाव। आज फोकस में रहेंगे एविएशन स्टॉक्स। 45 दिनों बाद रोजाना हवाई यात्रियों की संख्या 3 लाख के पार। एयर ट्रैफिक प्री कोविड स्तर के 85% तक पहुंचा। आईपीओ मार्केट्स में बड़ा एक्शन। फार्म इजी की पेरेंट कंपनी एपीआई होल्डिंग्स को 6,250 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए सेबी से मिली मंजूरी। कर्ज भुगतान और विस्तार के लिए फंड का करेगी इस्तेमाल। पिछले जून में फार्म इजी ने थायरोकेयर में खरीदी थी 66% हिस्सेदारी। चलिए, मंगलवार की सुबह बैक टू बैक 4 दिनों की कमजोरी के बाद एक डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत। देखिएगा, हर दिन का हाई और हर दिन का लो, लोअर हाईज लोअर लोज बनाते चले जा रहे हैं। कहने के लिए कंसोलिडेशन, लेकिन धीरे धीरे रेंज स्लिप होती हुई। और पिछले 4 दिनों का निफ्टी का फॉल भी है। हर दिन हमने कमजोरी के साथ लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में दबाव देखा था। लेकिन ध्यान रखिएगा, तमाम पॉजिटिव्स के बावजूद कल खबर आ रही थी रशिया और यूएस के प्रेसिडेंट्स की मुलाकात वगैरह, वो सब पॉजिटिव बाजार में कोई तूल नहीं दे पा रहे। अगर कोई नीजक रिएक्शन आया भी तो उतना ही इक्वली स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिला। अच्छा, अब आज के क्यूज पे नजर डालिएगा। अब यूएस तो बंद था, प्रेसिडेंट्स डे की छुट्टी थी, तो यूरोपियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर हैं और अक्रॉस यूरोप दबाव था। आधे से लेकर 2% बेंचमार्क्स में प्रेशर था। हम जब ट्रेड कर रहे थे तब वहां का सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट जर्मनी 12 पॉइंट हरे निशान में था डैक्स, और क्लोज हुआ 300 पॉइंट नीचे। यही स्थिति बाकी सारे बेंचमार्क्स की थी यूरोप की। तो हमने जो डाइजेस्ट किया उससे कहीं ज्यादा दबाव था। और तब आप स्क्रीन पे दिखाइएगा डाउ फ्यूचर्स कल कहां थे, आज सुबह कहां है। हम जब कल ट्रेड कर रहे थे डाउ फ्यूचर्स 60-70 अंक मजबूत थे। आज सुबह जब यूएस में इंडिकेशन एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब आज ट्रेड रिज्यूम होगा, 450-460 अंकों का दबाव। नैस्डैक फ्यूचर्स 300-350 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस समय कामकाज कर रहे हैं। कच्चा तेल $97 के बियॉन्ड अब इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। सोना $1900 प्रति ऑन्स के ऊपर के लेवल पे कामकाज हो क्या रहा है। वो रशिया यूक्रेन संकट, वो दिक्कतें और गहराती हुई नजर आ रही हैं। हेडलाइन में जो मेंशन करी 2 ज्योग्राफीज जिसमें रशिया ने उनको इंडिपेंडेंस की मांग थी, उनको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया, अपनी आर्मीज वहां भेज दी। यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन के 2 इलाके बिल्कुल जो रशिया बॉर्डर से लगते हैं, यूक्रेन का हिस्सा है। अब यूक्रेन के इंटीग्रल पार्ट थे वो। हाँ। वहां पे रिबेलियंस थे जो ज्यादातर रशियन ने लाके बसा दिए थे। स्टालिन के जमाने में विद्रोही थे, वो झगड़ा हो रहा था जहां पे मोर्टार फायर हो रहे थे। तो उन दोनों इलाकों को रशिया ने इंडिपेंडेंट मान्यता दे दी, रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये हमारे हिसाब से स्टेट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट, रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क, रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क, और उसको रिकॉग्नाइज किया, टेलीविजन पे अनाउंस किया, उनके विद्रोही नेताओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अपनी सेना भेज दी वहां पे उनकी सुरक्षा रक्षा के लिए। अब ये जो 2 सर्कल आपको दिख रहे हैं जहां पे रेड कलर से ब्लिंक हो रहा है, ये 2 वो इलाके हैं जो पूरी तरीके से अब उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। क्राइमिया ऑलरेडी उनके कब्जे में है, वो रशिया का ही पार्ट मानते हैं लोग। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ ये बहुत ही खतरनाक माना जाएगा, क्योंकि झगड़ा चल रहा था कि एक्सेशन नहीं करना चाहिए, उन्होंने एक्सेशन से 2 कदम आगे बढ़ के अनाउंस कर दिया। इमीडिएट रिएक्शन हुआ कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में आज इस पे बैठक होगी। मजे की बात यह है कि रशिया उसका पार्ट है और वीटो पावर है, चाइना उसका पार्ट है, वीटो पावर है।
तो फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस क्या कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। दिन के दौरान डेवलपमेंट होगी। 5 मेंबर जो वीटो पावर वाले हैं, उनमें से 2 रशिया और चाइना है।